हेलो। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, बोलिए बोलिए। साहिब जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। साहिब जी, मैं आपको पहले भी, काफी देर पहले भी एक बार फोन कर चुका हूँ। हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ अच्छा साहिब जी, आपके चरणों से की कृपा से हो गया था, नाम के प्राप्ति हो गया, हाँ साक्षात की हाँ प्राप्ति हो गई थी। हाँ हाँ साहिब जी, कुछ अनुभव जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ साहिब जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ साहब जी, ये जो आपके नाम के बाद में ये जो एक्सपीरियंस मेरा ये रहा साहब जी, पहले जो है थोड़ा सा मन जो है ज्यादा ही भटकन में था, भटकता रहता था ना। हाँ, बहुत ज्यादा भटकता था, लेकिन इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी अलग से हो गई है, बिल्कुल शांत चित्त अपने आप ही। यानी कहने का मतलब है, पहले हमारे को कोशिश करना पड़ रहा था ना कि भाई हम कोशिश करते हैं कि हमको हमारा मन जो है एकाग्र होना चाहिए। बराबर। इस बार इस ऐसा है कि वो पूरे का पूरा, यानी कि खुद ब खुद आकर्षित जो है एक शक्ति, जैसे चार शब्द खुद खुद ब खुद आकर्षित कर रहा है अपनी साइड, जैसे खींचता है ना कोई, ऐसा अपनी साइड खींच रहा है। इसके अलावा ये जो है एक परम शांति में ध्यान जा रहा है अपने आप। उसमें यह है कि अपने से विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मैं अपने से कोशिश करूं। कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद ब खुद मतलब खुद ब खुद अपना आप पे आप ही। हाँ जी, आप पे आप ही होता जा रहा है साहब जी। जैसे जी हम किसी घने गुफा में गए तो हाँ जी, वहाँ जो एक शांतता होती है, जी जी एक शांति का अनुभव वहाँ होता है। और जी जी, वहाँ भी एक ऐसा धुन जैसा चलता है, हाँ जी हाँ वैसा जी भी हाँ जी, बगैर कोई प्रयास गुफा के। में जी जाने के, यानी जाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे वही प्रतीत होता है ना, जी, जो ऐसे हमें गुफा में जो भी शांति मिलनी है जी वो जी जी घर बैठे ही जी मिल रही है। जी 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 बराबर जी कि नहीं? जी, हाँ, यही बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। जी जी। और इसके अलावा साहब जी ऐसा है कि कुछ ऐसा है कि कुछ बाहर की शक्तियां, जैसे अभी पीछे हुआ मेरे साथ में कुछ ऐसा लगता था कि कोई अब क्या काल कह लो, चाहे उसको कोई बाहर की कोई शक्ति कह लो, उसने अटैक करने की कोशिश किया मेरे पे और एकदम से। और ये वाकया जो है सोते वक्त हुआ और बहुत ही जबरदस्त, ऐसा लगता था कि भाई ये चीज मारने के लिए आई है, जान से ही खत्म करने के लिए कुछ आया है ऐसा। लेकिन जैसे ही वो चीज ने अटैक करना शुरू किया, वैसे ही ये सार शब्द की धुनी इतनी इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि कोई कहने की बात ही नहीं। वो यानी कि सार शब्द की धुन ही मुझे वो पूरा का पूरा ऐसा लगा कि सार शब्द ही है, बिल्कुल ही, और कुछ भी नहीं है। और वो जो चीजें अटैक कर रही थी वो भाग गई, वो एकदम से ऐसे करके एकदम से भाग गई, कुछ पता ही नहीं चला कुछ था भी या नहीं। और मुंह से एक ही चीज, उस समय मेरे को दिमाग भी नहीं था, अपना अपना काम ही नहीं कर रहा था क्या है क्या नहीं, लेकिन अंतर की एक आवाज सत साहेब ऐसे निकला ओनली। और वो चीज जो है वो अटैक जो कर रही थी वो भाग गई एकदम से, उसका पता ही नहीं चला कहाँ गई। और अटैक बहुत खतरनाक था, इतना भी मुझे पता एहसास हुआ कि ये कोई अटैक बहुत खतरनाक है। पीछे से ऐसे जैसे कोई बड़ी जोर जोर से मुक्के मारता है ना खतरनाक तरीके से, और ये जो हमारी गर्दन है, गर्दन पे ऐसा महसूस हुआ। तो ये मेरा वहम, क्या ये मेरा वहम ही था क्या साहिब जी, ये सच्ची में ऐसा होता है? ऐसा है, जी जी ये एक प्रकार का वहम ही रहता है, जी लेकिन हमको सच प्रतीत होता है। यानी हम जैसे कहते हैं, जिसके जिसके साथ बीतती है उसको ही सब समझता है। जी 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 बोलने वाला तो बोल देता है, लेकिन ये जी वहम में होता है। फिर ये कौन होता है, हमें ऐसा अनुभव क्यों होता है? प्रैक्टिकली सचमुच हम डर जाते हैं, या वो डर का माहौल बन जाता है, या जी जो इम्पैक्ट होना है हमारे जी साथ, वो जी जी अनुभव भी मिल जाता है और प्रैक्टिकली अनुभव मिल जाता है। जी जी तो जी ऐसा लगता है कि अगर ये वहम है तो फिर ऐसा मुझे प्रैक्टिकली क्यों महसूस हुआ, क्यों ऐसा प्रैक्टिकली अनुभव हो गया? तो बात जी ऐसी है, जो हम कहते ना बाहर की शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति, जैसे ग्रंथों में लिखा गया है, या गुरुआ लोग जैसे बोलते हैं, या उस टाइप के मांत्रिक भी होते हैं। जी तो जी 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 ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो हमारा मन है ना,
जी ये मन का ऐसा समझो कि सबका रिसर्च हो सकता है, लेकिन जी मन का रिसर्च आज तक किसी ने किया नहीं, और वो जी किया तो भी करोड़ों बरस आपने लगा दिए कि ये मन क्या है, तो आप समझ नहीं सकते। मन जी मन माने ही काल होता है, मन जी माने ही उसको आप भूत भी समझो, कुछ भी समझो, जी वो अपना ही मन रहता है और अपने को ही वो ऐसे अनुभव अलग अलग प्रकार के देता है। यानी जी हमसे अलग कोई शक्ति नहीं होती, हमारा मन ही वो प्रकट हो जाता है और हमारे सामने भूत होकर खड़ा होता है, ऐसा समझो जी 2 मिनट के लिए। जी जी माने हमसे ही वो हो जाता है, हमारा ही एक अलग रूप खड़ा कर देता है। लेकिन जी हमें वो टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो भी बाहरी शक्ति या बाहरी किसी ने कर दिए या करती है। छोड़ दिए या हो गए, जी तो ये इसलिए उसको हम वहम कहते हैं। वहम माने क्या, कोई तो भी जी दूसरा कर रहा है, जी 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 कोई तो जी भी ग्रह की बाधा मुझे हो रही है। अभी देखो ग्रह जो होते हैं, हम नवग्रह कहते हैं, बहुत सारे ग्रह है, वो कितने दूरी पे होते हैं, वो क्यों आपको ये करेंगे, वो क्यों आपका उनका प्रभाव आपके इसमें डालेंगे, जी बराबर जी कि जी नहीं? जी और जी डालेंगे समझो, जैसे चंद्रमा होता है, जी चंद्रमा पृथ्वी पर असर करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। हाँ, जी उसमें जैसे बरती ओटी कहते हैं ना, क्या जी जी कहता है, ज्वारा भाटा कहते हैं कि नहीं, जी 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 होता है जी कि नहीं? तो माने वो जो इम्पैक्ट करता है तो जैसे पूरे समुद्र के ऊपर करता है ना, लहरें। जी 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 ऐसे तो कोई वो तो कोई स्पेसिफिक किनारा तो नहीं लेता ना, चलो अभी ना ये समुद्र का, सागर का यही किनारा है और इसके ऊपर हम ज्वारा भाटा खेलेंगे, ऐसा जी जी चंद्रमा जी तो जी नहीं करता ना। बिल्कुल बिल्कुल जी यानी मतलब ऐसा है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ग्रह की बाधा हो जाती है, शनि चर की बाधा हो जाती है, शनि देवता की बाधा होती है, उसको देवता भी कहा दिया है, जी 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 या बहुत सारे ग्रह है। तो ऐसी ग्रह की कोई बाधा नहीं होती। मुझे इतना कहना है जी कि जी वो इतने दूरी पे तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इफेक्ट होता तो वो सबके साथ होना चाहिए। जैसा सबके एक साथ होना। सूरज होता है, वो भी एक ग्रह ही है, हम उसको तारा कहते, लेकिन वो जी भी उसका जो प्रकाश है वो सबको जी बराबर देता है ना। नहीं वो तो है। जी तो ये जो ज्योतिष लोग है या जो भी कोई हो गए, जी तो ये ऐसे कुछ बताते हैं, इसकी बाधा उसकी बाधा। जी देखो जी ये क्या है, आज बहुत सारे गुरुआ लोग बन गए हैं और इन्होंने पेट भरने का साधन करके लोगों को भयभीत, देखो पेट भी कैसा भरता है, लोगों को भयभीत किए तो लोग पैसा निकालते हैं। ये भी बात बिल्कुल बराबर है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल 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 यानी आज की तो रीति है। तो कोई ग्रह की बाधा बाधा बता देता है, कोई मांत्रिक होता है तो भूत की बाधा बता देता है, जी 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 कोई देवता का मांत्रिक हो तो देवता की बाधा बाधा बता देता है, जी जी कोई जी ग्रह की बाधा। तो कोई वास्तुशास्त्र तज्ञ होता है तो बोलता है कि वास्तु दोष है, बराबर। जी कोई जी जी अलग होगा तो वो कोई बोलता है कि आपके पितरों का दोष है। जी जी तो मुझे इतना ही कहना है कि यही मन सब रूप धारण करता है, हमारा ही मन अलग रूप धारण करता है और हमें लगता है अरे ये पितर की बाधा होगी, ये भूत की बाधा होगी, ये ग्रह की बाधा होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारे पितर भी होंगे तो वो जो पितर है तो उनके लिए तो हम तो अकेला नहीं ना, वो तो नहीं है बहुत अकेले। पीढ़ियां है। तो ये जी जी ऐसा समझो हमारे 5 पीढ़ी के जो पितर है, ऐसा समझो तो जी जी बाद में तो कितनी संतानें पैदा हो गई, बिल्कुल कितनी बिल्कुल जी शाखाएं तैयार हो गए। तो सबके ऊपर फिर ये इम्पैक्ट होना चाहिए ना, प्रभाव होना चाहिए ना। तो जी ऐसा जी तो जी जी प्रभाव नहीं होता। बिल्कुल जैसा मैंने बिल्कुल ग्रह जी का बोला, ऐसा पितर का बोलो, भूत का बोलो, तो ये जी जी भूत भी बनता है हमारा मन, ये पितर भी बनता है हमारा मन, ये माना देवता भी बनता है हमारा मन, ठीक ये ग्रह ठीक भी है जी बनता है हमारा मन। जी 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 लेकिन हमें ऐसा लगता है जी कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, बाहर वाला ही कुछ भी कर रहा है, लेकिन बाहर वाला कुछ नहीं करता, हमारा मन ही करता है।
अभी मैं बात आपको खुला करके बताता हूँ। जी 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 जी। कोई माई का लाल किसी के नसीब का चेंज नहीं कर सकता। हम ऐसे गीता में भी कहते हैं ना, जी जी हमारा भाग्य हम ही लाते हैं और हमारा कर्मों का हिसाब हमें भुगतना पड़ता है। भोगना पड़ता है। जी कोई जी हम हमारा कर्म बोलो भाग्य बोलो दूसरों को नहीं दे सकते, या दूसरों का कभी हम खींच भी नहीं लेते या जी नहीं जी सकते। जी 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 जी। लेकिन परिस्थिति माहौल ऐसा तैयार हो जाता है, ऐसे कारण तैयार हो जाता है, कॉज तैयार हो जाता है और ऐसा लगता है हमें जी 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 जी। किसी दूसरे ने किया है, तो किसी के ऊपर दोषारोप ना करे, बराबर। जी बिल्कुल अब बिल्कुल जी। ये फिर ये लोग क्यों कहते, ये ऐसे गुरुआ लोग है, फिर गुरुआ में मांत्रिक लोग भी आते हैं, ज्योतिषी भी आते हैं, बहुत सारे कर्म कांड करने वाले जो भगत होते हैं वो भी आते हैं, सब। तो जी ये क्या करते हैं, नहीं बाहर से कोई तो भी आपके ऊपर कर रहा है और उसके लिए हमारे पास उसकी जड़ी बूटी है या जी जी उसके उपाय है। निकालो पैसा, बस ये पैसा आने के लिए करते हैं, जी 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 जी। बराबर। और आजकल तो पूरा धंधा ही बन गया है। बहुत बढ़िया प्रवचन भी करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात भी करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, भगवान जी की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, और बीच बीच में ये भी घुसाड़ देते हैं, जी 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 जी। ग्रह की बाधा भी घुसाड़ देते हैं, भूत की बाधा भी घुसाड़ देते हैं। ऐसा चलो वैसा चलो, ऐसा रहो, ऐसा दान करो, ऐसा व्रत करो, ऐसे कर्म कांड करो, ऐसे विचार करो, ऐसे घर में रहो, इस दिशा में रहो, उस दिशा में ये होना चाहिए, तो लोग तालियां भी बजाते हैं और वो गुरु को महान भी समझते हैं। जी 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 जी। उससे क्या होता है, लोग भी बढ़ जाते हैं। जी जी जी। तो बात ऐसी है, ये पूरा एक इवेंट हो गया, क्या बोले इवेंट हो हम, गया। इवेंट बिल्कुल बोला, पैसा कमाने का एक रास्ता जरिया लोगों ने जरिया। ये कर लिए। तो अभी हम तो बहुत ऊंची स्टेज पर गए हैं। चलो, जी जहां तक हमें परमात्मा ही मालूम नहीं था तब तक तो इसी में ही रहना था, मंत्र जी जी तंत्र में ही घूमना था, चलना था, ये गुरुआ लोगों में ही चलना था। लेकिन परमात्मा हमारे पास आया भी, उसने हमारा चुनाव भी कर दिए लिए जी और जी। हमें इतना बुद्धिशाली बना दिए, इतना विवेकी बना दिए कि अभी हम सबका निवाड़ा भी कर सकते हैं और क्या सच और क्या झूठ ये भी समझ सकते हैं, जी 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 जी। बराबर। तो अभी ऐसा है, तो किसी की बुद्धि नहीं चलती इतनी, तो बोलता है ये गुरु जी कुछ भी कहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है क्या, मेरे पे बीती है, मैं जानता हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है। जी जी। कैसा आपको मालूम है? नहीं, वो गुरु ने बताया कि आपके बाजू वाले ने कर दिए, कोई काली औरत ने कर दिए, कोई गोरी औरत ने कर दिए, कोई मांत्रिक ने कर दिए, तो हम उसके बहकाव में आते हैं और हमारा पैसे का भी ये कर सत्यानाश करते हैं, साथ साथ हमारा शरीर का भी सत्यानाश करते हैं, पैसे का भी बर्बादी, टाइम की भी बर्बादी, और सब माहौल पूरा कुटुंब में भी ये हो जाता है कि नहीं, डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं, डिस्टर्ब हो जाता है जी। होता तो कुछ नहीं है। तो ये हमारा ही मन होता है, यही बहुढंगी है, बहुरंगी है, बहुरूपिया है। तो मैंने कहा ना कि ये मन का अगर हमने संशोधन करते करते गए ना, लाख बरस भी लगाए तो भी हम उसका पारा नहीं लगा सकते, बराबर। इसको ही प्रकृति कहते हैं। जैसे परमात्मा का हम कभी सोच नहीं सकते कि ये कैसा तैयार हो गया, या कैसा था, या कैसा है, या कैसा आगे रहता है, या पहले कैसा होगा। ये जो जैसी परमात्मा के बारे में बातें होती ना, वैसी ये मन भी के बारे में कितना भी हमने सोच विचार किया ना, उसका भी नहीं ठाव ठिकाना नहीं लग सकता। इसलिए कहते हैं कि जैसे परमात्मा हम आदि अनादि से कहते हैं ना, तो वैसा ये मन भी, यानी ये प्रकृति भी आदि अनादि से है। ऐसा समझो दोनों जुड़वा है, तो जो जुड़वा बेटा होता है या बेटियां होती है, तो जब पैदा होते हैं तो कोई तो भी एक पहला आता है और एक बाद में आता है, इतना ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वैसा सबसे पहले परमात्मा ही था और ये बाद में ये आ गया। तो माने दोनों के अंदर एक सेकंड का भी फर्क हो गया तो एक छोटा बड़ा हो गया कि नहीं? जी बिल्कुल हो गया। लेकिन पहला जो था, यानी सबसे पहले परमात्मा ही है और उसके बाद ये, तो जो बाद में तैयार होता है ना,
वो नश्वर ही होता है, हम कहते हैं, बराबर कि नहीं? जी 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 जी। उसकी निर्मिति हो गई है, तो जो पहला है वो वैसे की वैसा है, उसकी निर्मिति नहीं हुई, बराबर? जी 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 जी। इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं, और जिसकी निर्मिति हो गई उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मानी मन, बराबर? जी जी। तो ये जी, मन के ऊपर कोई औषधि नहीं है, नहीं। बस उसको हम क्या बोलते हैं, तैयार कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे छोटा बच्चा होता है, जी एकदम जी छोटी उम्र में, 3-4 साल की उम्र में वो स्कूल में जाना मना कर देता है, जी बराबर जी कि जी नहीं? जी रोता है, मुझे मत भेजो मत भेजो। लेकिन हम उसको थोड़ा सा ये करके, थोड़ा सा अच्छे बातें करके, कभी थोड़ी डांट भी लगा कर जी। भेजते हैं ना, बिल्कुल भेजते। जी जी। तो हम उसके मन के ऊपर थोड़ी चलते हैं क्या? नहीं चलते ना। नहीं तो चलते। बाद में तो वही फिर बड़ा अफसर बन जाता है। तो जी 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 उसको जी। अगर हमने वो छोटे बचपन की कोई वीडियो निकाल के उसको दिखाई तो उसको भी हंसी आ जाती। तो ये बात ऐसी है, तो ऐसा ही ये मन है। जी जी तो थोड़ा सा हम ये मन को थोड़ा सा समझ लिए ना जी कि यही सब कुछ छलावा करता है, कोई दूसरा हमें कुछ करता नहीं है, ये हमारा मन ही हमको ये करता है। तो बहुत बड़ा हम विवेकी बनते हैं, और बहुत बड़ा हम ऐसा समझो होशियार भी हो जाते हैं, जी जी ताकि दूसरों के ऊपर कोई दोषारोप ना करे, जी जी। या कोई देवी देवता को हम बदनाम ना करे, कोई ग्रह को भी बदनाम ना करे। वो ग्रह बेचारे वहाँ वहाँ है, वो उनका उनका काम कर रहे, वो कोई हमें बाधा नहीं पहुंच जाते। यही गुरुआ लोग ये बोलते हैं कि ये शनिचर ने ऐसा कर दिए, गुरु ने ऐसा कर दिए, गुरु ने अच्छा कर दिए, शनि ने बर्बाद कर दिए। तो ऐसा कोई बर्बादी नहीं करता और कोई अच्छा नहीं करता, वो उनके स्थान पे ठीक है, बराबर चल रहा है, नियम से चल रहे हैं, बराबर? जी 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 जी। तो ऐसा है, मुझे इतना ही कहना है। अगर सूरज को किसके साथ ये कोप करना है या दुख देना है, तो वो सबके साथ दुख देगा ना। वो वहां से अगर ज्यादा ज्वाला उन्होंने फेंक दी तो उसका असर सबके लिए होगा कि नहीं, मानव मात्र के लिए होगा। तो वैसे ये लोग बोलते हैं कि ग्रह हमें ही करता है, मुझे से ही ये है, मुझे से 7.5 चल रही है, तो ये नहीं। तो वैसा ग्रह का हुआ, देवता का बोले, पितृ का बोले, भूत का बोले, या कोई मंत्र का बोले, कोई साधना का बोले, कोई ध्यान का बोले, ये जो भी है ना, एक ही चट्टे बट्टे है, बराबर? नाम अलग अलग है जी। जैसे कोई बोलता है ना, नहीं नहीं हमारे गुरुजी कोई मंत्र बिंतर नहीं देते, हमारे गुरुजी ध्यान देते हैं। अरे बात एक ही है। कुछ तो भी करवाते हैं ना। मंत्र पुटपुटा जा सकता है, मंत्र की माला रटी जा सकती है, या मुंह से बोल सकते हैं, या मन से बोल सकते हैं, या जो परावानी है उससे मंत्र बोल सकते हैं। कुछ तो भी करना है ना। ध्यान भी क्या है, वो भी कुछ तो भी करना ही पड़ता है ना, बैठना पड़ता है। उसके लिए वैसा माहौल हम तैयार करते हैं, बराबर कि नहीं? कोई शांत जगह हम चुनते हैं, या शांत टाइम चुनते हैं, है ना। कुछ तो भी करना ही पड़ता है जी। फिर जो भी कुछ हमने ही तैयार किए और उसमें हमने ही कोई खुशी पाली जी, तो उसमें थोड़ी परमात्मा आने वाला है, बराबर? जी। छोटे बच्चे ने रेत का कोई बंगला भी तैयार कर लिए तो क्या नई बात है, वो थोड़ी बंगला होता है। और उसने तोड़ भी दिया बंगला तो कहाँ आपकी नुकसान हो गई है। तो यही बात होती है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, मुझे इतना ही कहना है कि उसमें नहीं जाना है। होता ये जरूर है, उसका अनुभव हमें जरूर होता है, और ऐसा लगता ही है। देखो आपको वैसा लग गया इसलिए आपने बात बताई कि नहीं? बिल्कुल। अगर नहीं होता तो क्यों बताते? लेकिन अभी आपको मालूम हो गया, और अभी आपका मन सब सुन रहा है। अरे इन्होंने तो मेरा सब पोल खोल कर दिए। ये गुरुजी ने मेरी पोल खोल कर दिए। तो ऐसा नहीं है, ये आपके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है। लेकिन हमें उतना ये नहीं होता। लेकिन अभी हमारे साथ परमात्मा है, तो वो अभी हमें सब प्रकार की ताकत दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, और हमें विशाल बुद्धि वाला भी बना रहा है, बराबर? तो हम परमात्मा की सुने, ऐसा मुझे कहना है। अगर परमात्मा बोल रहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस इतने कबीर साहब भी क्या बोले
तंत्र मंत्र सब झूठ है, बराबर कि नहीं? नहीं मैं यहाँ हूँ ना मैं वहां हूँ, सब नकार दिए ना उन्होंने नकार दिया जी, सब नकार दिया। तो जो खाली बसता है उसको अपरमात्मा कहते। वेदों ने भी क्या कहा आखिरी में? नेति 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 कहा ना। हो सकता है इसके भी और कुछ है जो हम नहीं जान सकते। नेति नेति यानी उन्होंने सबको नकार दी। माने हम कुछ भी कहे तो जो भी कहने वाली बात है तो वो विचार ही आ गया ना। लेकिन परमात्मा विचार नहीं, इसलिए वो भी नहीं। जी। हम अगर कोई कल्पना भी करे तो एक कल्पना भी हमारे से उठ गई ना, तो वो भी नहीं। हम कोई ध्यान भी किए तो ध्यान हम कर रहे ना, हमसे कुछ तो भी हमारे से कुछ तो भी हो रहा है ना, वो भी नहीं। ऐसा वेदों ने सब लास्ट में क्या? नेति नेति। आप कुछ भी कहो बस वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है माने ये परमात्मा नहीं है। उसका मतलब क्या होता है नेति नेति का? आप जो भी करेंगे, जो भी बताएंगे, जो भी विचार आप रखेंगे, जो भी कल्पना आप सामने डालेंगे, जी जो भी, तो वो सब नकार दिए हैं। और जो फिर बचता है, जो बचता है वो होता है परमात्मा। माने हम परमात्मा के बारे में कोई विचार नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकते, या माने कोई चालक है हमारी चलने वाली नहीं, क्योंकि हमारी कल्पना या हमारी बुद्धि से निकलने वाली है। जो बुद्धि क्या बोलते हैं, वो नाशवानी है ना। जी वो नाशवान क्या अविनाशी की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना भी क्या है, वो भी आप नाशवाने है ना। तो कोई ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती कि कोई परमात्मा होगा और वो भी आदि अनादि से होगा। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें है, तो हमें वो नहीं जाना है। तो अभी आपका सवाल का जवाब मिल गया है। बस अभी एक ही सहारा, परमात्मा जो भी कर रहा है करने दो, लेकिन कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है। यही हमें सीख मिलती है इसी सवाल से, बाकी कुछ नहीं। जी। अच्छा गुरुजी, ये भी पूछना था आपसे, ये जो गुरुदक्षिणा होती है, गुरुदक्षिणा होती है चाहे वो किसी भी किस्म की हो, चाहे अभी ये गुरुदक्षिणा क्या एक बार होना चाहिए, जहाँ जितने बार हमारा दिल करे उतनी बार हम गुरुदक्षिणा के लिए हाजिर रहें? बात ऐसी है जी, अपने बराबर बात की। जी देखो, कोई भी आदमी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो जो भी कुछ कमाता है ना जी, वो एक तो अपने लड़के के लिए कमाएगा या अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए जी। लेकिन बात ऐसी है, यहाँ तक तो सब ठीक है, जितना भी हम लाखों करोड़ों आप जो भी रुपए कमाए जी, ये मरते दम तक ही काम आने वाले हैं। जी बराबर। और वही विचार होगा कि नहीं, मैं जो भी कमा रहा हूँ मेरे लड़के के लिए कमा रहा हूँ, लड़के के लिए कमा रहा हूँ, मेरे जीवन के लिए कमा रहा हूँ। जितना भी आप पैसा कमाएंगे आपके यही विचार आएंगे, मैं मेरे परिवार के लिए कमा रहा हूँ, मेरे लिए कमा रहा हूँ, या मेरे जीवन के लिए कमा रहा हूँ, या मेरे परिवार के हित के लिए कमा रहा हूँ। बस यही आपके विचार आएगा। जो भी जितने आप पैसे कमाते रहेंगे तो यही विचार, ये तीनों विचार, बिल्कुल या परिवार या जीवन, बराबर। जी। लेकिन गुरु दक्षिणा ये बात होती ना, जब हम किसी को गुरु दक्षिणा देते हैं जी, तो मन ये देखता है कि ये इन्होंने मरने के बाद वाली बात सोची है जी, कि मैंने गुरु को दक्षिणा दे दी। लेकिन वो किस लिए दी जी? गुरु तो ऐसा नहीं कहेगा ना, आप बूढ़े हो गए, अरे तुमने मेरे पास जमा किए थे ये पैसा, ये ले लो आपके काम आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, मैंने इसलिए नहीं दिया था, मैं तो मेरे बच्चों परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए तो कमाया है जी। लेकिन आपको गुरु दक्षिणा इसलिए दी कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मरने के बाद वाला जो जीवन है, बिल्कुल, जो आपने जिंदगी में जीवित मुझे बताया है, जी, वो मिलना चाहिए। तो चलो, मैं तो ज्यादा तो नहीं दे सकता, मेरी जितनी हैसियत है, मुझे परिवार भी चलाना है, मेरा जीवन भी चलाना है, संसार भी चलाना है। लेकिन हो सके जैसा हम महीने में कुछ कमाते हैं तो जैसे वो परिवार के लिए लगाते हैं, जीवन के लिए लगाते हैं, हमारे भविष्य के लिए लगाते हैं। लेकिन हमारा भविष्य कहाँ तक है, हम जीवित है तब तक है। जी। लेकिन ये जो गुरु दक्षिणा होती है
इससे क्या होता है, हमारा मन ये सोचता है कि ये मैं गुरु को गुरु दक्षिणा दे रहा हूं, माने अगले मोक्ष के लिए दे रहा हूं। बस ये मोक्ष का विचार चलना चाहिए, सतत चलना चाहिए। इसलिए लोग महीने में दे देते हैं। तो उससे क्या, 1 रुपए भी दे दिए ना तो मन चलता है कि नहीं, मैंने गुरु दक्षिणा दे दी है, अगले जीवन के लिए माने मोक्ष के लिए दिए है। तो ये जागृति चाहिए, इसलिए वो गुरु दक्षिणा निकली है, बाकी उसमें कुछ ये नहीं है। बराबर। जी 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 जी। तो साईं जी, सबसे बड़ी मतलब ये आपसे बात पूछना चाहता था, क्या ये गुरु दक्षिणा जो है हम एक बार में ही दे सकते हैं, मतलब जब हमारा दिल करे तभी, मतलब हम जो है हमारे दिल में कोई एहसास आए अपने गुरु चरणों का तो हम दे सकते हैं? हाँ, बात ऐसी है, अभी आपने कह दिए कि मुझे 1 कट्टा देना है, बराबर जी जी। आपने 1 लाख रुपए मुझे दे दी जी, ऐसा सोच के दे दिए कि मैं बाद में कभी नहीं दे सकूंगा, ठीक है, तो ठीक है आपने दे दिए, लेकिन वो उसी टाइम के लिए आपके मन में रहेगा कि मैंने दे दी, बाद में आप भूल जाओगे। बराबर। होता क्या है, हम कल सुबह क्या खाए वो भी भूल जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो 1 लाख नहीं देना, अपना जितना हैसियत 1 रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन महीना देते रहे तो हमारा ख्याल जाता है। जी 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 जी। जैसा हमारा पगार हो जाता है तो हम पूरे परिवार के लिए लगाते हैं, उसमें से कुछ ऐसा निकालना कि जहाँ से हमारा कोई परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा संसार डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा भविष्य डिस्टर्ब नहीं होगा। जी जी। बस छोटा सा निकालना, तो वहाँ से वो मन देखता है ना, अरे ये क्या कर रहा है, तो और मन को भी जाने दो, वो तो काल है, वो तो प्रकृति है, लेकिन परमात्मा तो देख रहा है ना जी, परमात्मा देख रहे हैं। हाँ, ये किस लिए कर रहा है। तो ऐसी ही पद्धति निकली है गुरु दक्षिणा की, बाकी उसमें कुछ नहीं। बराबर। गुरु दक्षिणा आप मुझे जो देते हो या लोग देते हैं, वो मेरे जीवन के लिए नहीं दे सकते आप, तो फिर फायदा क्या है। तो आप मुझे वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं ये जीवन अच्छी तरह से जी लूं, वो नहीं। बराबर। अभी मैं जो भी लोगों को देता हूँ या कोई भी गुरु लोगों को देता है, तो उसके पास अगर थोड़ा सा धन है तो वो निकाल कर, माने उसका टाइम निकाल के खर्चा करके लोगों को देता है ना, तो वो जैसा मुझे मिला तो लोगों को मिलना चाहिए। जी 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 जी। जैसे हम दान पात्र में पैसा डालते हैं, जी जी, तो कोई 1 लाख डालता है तो कोई 1 रुपए भी डाल देता है, तो जो इकट्ठा होता है तो उससे कोई अन्नदान होता है, कोई काम हो जाता है, तो उसमें हमारा पैसा सूक्ष्म रूप से लगता जाता है। बराबर। जैसे अभी मैं ये बात देता हूँ लोगों को, उसको अगर उनको प्राप्त हो जाए तो वो भी बात करते हैं कि मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन वहां तक आने के लिए तो कुछ तो भी खर्चा तो हुआ कि नहीं, बिल्कुल होता है कि नहीं। तो उसमें सूक्ष्म खर्चा ये जो लोग दान दक्षिणा देते हैं उसमें से लग जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें होती है। मुझे इतना ही कहना है कि जो भी हम करते हैं परमात्मा सब देखता है, माने हम तैयारी कर रहे हैं मोक्ष के लिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। तो ये मन को समझाने के लिए कि अभी प्रकृति बस अभी मुझे तू अगला जन्म मत दे, या मैं नहीं ले सकता, मुझे अभी कोई ये इसमें नहीं 84 लाख योनि में जाने की ये नहीं है, मुझे उसका कोई तू ये भी नहीं दिखा, कोई हम बोलते हैं ना लालच भी नहीं मत दिखा, तू आशा भी मत दिखा, बस अभी मुझे मोक्ष पाना है। तो ये मोक्ष का हमें याद रखने के लिए वो गुरु दक्षिणा। जी जी जी, मैं समझ गया गुरु जी। गुरु जी, अभी हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा ये भी प्रकाश डालना कि हम अभी रहें कैसे, सिंपल जैसे जीवन जी रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम जैसे हमें अच्छा लगे। जी जी जी। जितना सादगी भरा जीवन हो तो अच्छा है। जी जी जी। सादगी भरा माने ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बंगला गाड़ी छोड़ दो, अपनी स्त्री छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, या सन्यासी बन जाओ, ये नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। बराबर। जो है जैसे रह रहे हैं, जैसे जिस खुशी में हम रह सकते हैं वैसा ही रहना। बराबर। या ऐसे रहना कि हमारे से दूसरों को दुख ना हो।
ठीक। बस किसी का जो बोलते हैं ना, जीव का वो एक कर सके तो कल्याण ही करना, लेकिन उसको कोई दुख नहीं पहुंचाना, बस ऐसा जीवन ये करने का। जी इतना सादा है, उसमें कोई नियम नहीं है। जी 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 बोला और कोई पूछना है? बस गुरुजी यही पूछना था आपसे, बस आपके चरणों की कृपा चाहिए थी और आपका आशीर्वाद चाहिए था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जी जी, बस आप एक ही परमात्मा, बस परमात्मा को अच्छा भी भेज दो, बुरा भी भेज दो, जो भी मन में आए, अच्छे बुरे विचार जैसे भी आए ना भी भेज दो, ना आए तो भी भेज दो। उसको ही भेजना माने क्या, उसको धन्यवाद कहते हैं। हम क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं। मैं ऐसा नहीं है मेरा अच्छा हो गया, परमात्मा तूने अच्छा किया धन्यवाद जी, और बुरा किए तो फिर धन्यवाद नहीं करना, अरे मेरा बुरा हो गया ना, ऐसा नहीं। अच्छा बुरा जैसा भी हो, हर प्रकार का हमें क्या मालूम है, हमें जो दुख मिला है वो हो सकता है हमारा कोई पिछला कर्म हो, वो चुकता होता होगा, इसलिए हमें दुख आया होगा, ये भाव रखना। तो इसलिए सुखाए दुखाए धन्यवाद करते जाना, माने उसको सौंप देना, उसके चरणों में जाने दो जाने दो जाने दो। ये तेरा, ये तूने विचार दिए, ये भी तेरा ही विचार समझ रहा हूँ, तुझे अर्पण। मुझे दुख आया, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तुझे, ये मेरा दुख अर्पण। बुरा विचार आया, ये बुरा विचार आया, ये भी तुझे अर्पण। अच्छा विचार आया, ये भी तुझे अर्पण। पूरा अर्पण करते चलो, उसको समर्पण बोलते हैं। जी, और उसको सुमिरन भी बोलते हैं। सुमिरन होने लगातार। जी, तो हम लगातार, देखो हमारा मन तो लगातार चलता है ना, अच्छा बुरा विचार लगातार चलते हैं और ये मरते दम तक चलेंगे। तो हर ये उसमें कोई ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं करना कि नहीं मैं अच्छे के लिए धन्यवाद करूंगा, बुरा के लिए धन्यवाद नहीं करूंगा, ये नहीं करना। जी, बुरे के भी ऐसा समझना कि परमात्मा को नहीं समझ रहा है, मैं वो ये दे रहा हूँ, संदेशा पहुंचा रहा हूँ कि मुझे आज दुख आया, भेज दिया तुम्हारे पास, मुझे आज सुख आया, भेज दिया, मैं आनंद में आज हूँ, मुझे अर्पण। तो अर्पण कर, देखो क्या होता है जीवन कैसा आपका। ये आप बोलेंगे कि अरे ये तो अलग ही ट्रिक बताई आपने, ये कोई ट्रिक नहीं है। समर्पण की भावना, परमात्मा को शरण की भावना, समर्पण की भावना, सुमिरन की भावना, ये सदियों से चली आई है, लेकिन हम समझते ही नहीं है कैसी शरण करना है। शरण देखो हम क्या कर सकते हैं, हाथों से तो वो परमात्मा तो कोई आंखों से तो दिखने वाला नहीं है, या उसका तो कोई ठिकाना नहीं कि वहां जाके कोई हम काम करे। जी, हमारा हाथ पाव वहां कुछ तो भी ये करे। तो विचार तो ये ऐसा है ना, जी, विचार तो लाए ना, तो विचारों से क्या होता है, तो परमात्मा को समझता है, ऐसा समझ के चलना। परमात्मा तो सर्वज्ञानी, परमात्मा को सब समझता है, लेकिन हमारी ओर से भी कुछ तो भी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक कदम हम भी थोड़ा डाले तो क्या है, परमात्मा 10 कदम तो आने वाला ही है, लेकिन एक कदम तो डालो ना जी, ये बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।